नमस्कार विद्यार्थियों। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत हमने अब तक 3 भागों का अध्ययन कर लिया है। आज के वीडियो में हम भाग 4 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पद्य में, जैसा कि हमारे पूर्व प्रसंग से चल रहा है नामकरण संस्कार के विषय में, इसी के संदर्भ में स्त्रियों के नाम के विषय में मनुस्मृतिकार मनु ने क्या बताया है, आइए देखते हैं। स्त्रीणाम सुखोद्यम क्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत्। देखिए इसका पुनः उच्चारण करते हैं। स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत्। देखिए कि जो स्त्रियों का नामकरण है, स्त्रीणाम स्त्रियों के नाम, सुखोद्यम सुख से बोलने योग्य, जिसको बोलने में कोई भी कठिनाई नहीं हो, अक्रूरम कोमल, जिसके जो वर्ण है वह कोमल हो, विस्पष्टार्थम अर्थात जिसका अर्थ स्पष्ट हो, नाम को उच्चारण करने से ही उसका अर्थ प्रतीत होता हो, और मनोहरम मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला नाम हो। अर्थात स्त्रियों का जो नाम है सुख से बोलने वाला, कोमल अक्षर वाला, जिसका अर्थ प्रतीत होता हो और मन को अच्छा लगता हो, और क्या बताया है, मंगल्यम मंगल सूचक हो, दीर्घ वर्णांतम अंत में दीर्घ अक्षर वाला हो, दीर्घ वर्ण वाला हो, आशीर्वादाभिधानवत् ऐसा शब्द जिसमें आशीर्वाद भरा हो। तो इस प्रकार से देखिए स्त्रियों का नाम सुख से उच्चारण करने योग्य, सरल, मनोहर, स्पष्ट अर्थ वाला, मंगल युक्त एवं अंत में दीर्घ वर्ण वाला तथा आशीर्वादात्मक करना चाहिए, जैसे कल्याणी, यशोदा, सुखदा इत्यादि इस प्रकार के नाम हैं। इसके पश्चात निष्क्रमण एवं अन्नप्राशन संस्कार के विषय में महर्षि मनु ने क्या बताया है, देखिए। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशो निष्क्रमणम गृहात् षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले। चतुर्थे मासी चौथे महीने में कर्तव्यम करना चाहिए। शिशोः निष्क्रमणम शिशु का निष्क्रमण संस्कार, जो बाहर, जिसमें बालक को बाहर निकाला जाता है, ऐसा निष्क्रमण नाम का संस्कार गृहात् घर से, अर्थात जब बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। उसके पश्चात है षष्ठे अन्नप्राशनम, छठे मास में अन्नप्राशनम, जब बालक को अन्न खिलाना प्रारंभ किया जाता है। मासी मास में यद्वेष्टम यद्वा इष्टम, जो अच्छा हो, जो अच्छा लगे, मंगलम कुले कुल में या मंगलकारी वंश में। कहने का भाव यह है कि देखिए बालक का चौथे महीने में निष्क्रमण संस्कार करें, अर्थात घर से बाहर ले जाकर पूर्णिमा को चंद्र दर्शन और शुभ दिन में सूर्य का दर्शन कराए। छठे महीने में अन्नप्राशन कराए तथा अपने कुल की रीति के अनुसार शिव, विष्णु आदि देवताओं का पूजन आदि शुभ कर्म करे। अन्नप्राशन संस्कार के बाद में बारी आती है चूड़ाकर्म संस्कार की। देखिए कि चूड़ा कहते हैं शिखा या चोटी को। जब बालक के सर्वप्रथम बाल काटे जाते हैं उस समय चूड़ाकर्म संस्कार होता था, जिसे आजकल हमारी भाषा में हम जड़ोला उतारना भी कहते हैं। इसमें
चोटी या शिखा को छोड़कर सिर के सभी बाल काट दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे हमारी संस्कृति में मान्यता है कि चूड़ा कर्म करने से दीर्घायु और कल्याण प्राप्त होता है। तो देखिए चूड़ा कर्म के विषय में महर्षि मनु ने क्या बताया है। चूड़ा कर्म द्विजाति नाम, द्विजातियों का, ब्राह्मण इत्यादि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का चूड़ा कर्म जो मुंडन संस्कार है, सर्वेषामेव धर्मतः, सभी अपने धर्म के अनुसार, प्रथमे अब्दे का तात्पर्य है वर्ष में, तो अपने रीति के अनुसार, परंपरा के अनुसार पहले वर्ष में, तृतीय वर्ष में कर्तव्यम करना चाहिए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम 16 संस्कारों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। उनमें भी जो विशेष संस्कारों के विषय में जो विशेष बातें दी हुई है, उन्हीं के प्रसंग का अध्ययन करते हुए अब हम अध्ययन करेंगे उपनयन संस्कार के विषय में। जैसे कि मनु ने मनुस्मृति में बताया है, उसके अनुसार देखिए, गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्यो उपनयनम गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात् तु द्वादशे विषः। देखिए अष्टमे अब्दे, गर्भ के जो 8वां वर्ष है, कुर्वीत करना चाहिए, अर्थात 8वें वर्ष में। तो 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। ब्राह्मण का गर्भादेकादशे राज्ञो, जो क्षत्रिय है उसके उपनयन संस्कार के विषय में कहा गया है कि उसका उपनयन जो संस्कार है वह 11वें वर्ष में, गर्भात् तु द्वादशे, और गर्भ से 12वें वर्ष में, विषय अर्थात जो वैश्य है उसका उपनयन संस्कार करना चाहिए। तो देखिए इसमें मनु ने तीनों वर्णों के लिए उपनयन संस्कार करने की जो आयु है वह अलग अलग दी है। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में और वैश्य का 12वें वर्ष में करना चाहिए। उपनयन संस्कार के विषय में ही आगे एक बात और बताई गई है। ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे, राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे, वैश्यस्य हार्थिनोष्टमे। देखिए ब्रह्मवर्चस है, ब्रह्म तेज की इच्छा रखने वाले, ब्रह्मवर्चस कामस्य अर्थात इच्छा रखने वाले, ब्रह्म तेज की इच्छा रखने वाले, असाधारण प्रतिभा या जो सामर्थ्य है उसकी इच्छा रखने वाले, कार्यम, ऐसे व्यक्ति को उपनयन संस्कार करना चाहिए। विप्रस्य, ब्राह्मण का, पंचमे 5वें वर्ष में। राज्ञों और क्षत्रिय का, बलार्थिन है, बल की इच्छा रखने वाले क्षत्रिय का 6ठे वर्ष में। वैश्यस्य, वैश्य का इह, यहाँ पर अर्थिन है, धन की इच्छा रखने वाले। वैश्य का उपनयन संस्कार 8वें वर्ष में करना चाहिए। तो इस प्रकार उपनयन संस्कार के विषय में हमने पढ़ा कि ब्राह्मण अपने पुत्र को वेदादि शास्त्र पढ़ाकर ब्रह्म तेजस्वी बनाना चाहे तो 5वें वर्ष में उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। उसी प्रकार क्षत्रिय अपने पुत्र को बल प्राप्त कराना चाहे तो 6ठे वर्ष में, और वैश्य अपने पुत्र को धनी करना चाहे तो 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार कर देना चाहिए।